यूरिक एसिड के 8 इलाज, इसकी वजूहात और अलामात। यूरिक एसिड एक कुदरती फुजला तेज़ाबी मादा है जो हर इंसान में पाया जाता है। ये मादा पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज होता रहता है और उसका असल काम जिस्म में गर्मी पैदा करना होता है। ये प्योरेन की वजह से हर रोज़ जिस्म में बनता है। प्योरेन एक कीमियाई मादा है जो हमारे जिस्म में खलियों के टूटने से कुदरती तौर पर बनता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा ग़िज़ा से भी पैदा होता है। खून में यूरिक एसिड की मौजूदगी मामूल की बात है, लेकिन अगर इसका लेवल सेहतमंद सतह से बढ़ जाए तो यह हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितस टाइप 2 का बाइस बन सकता है। यूरिक एसिड में इजाफा सिर्फ ग़िज़ा से नहीं होता बल्कि मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी इसमें इजाफे का सबब बनती है। जब यूरिक एसिड का पेशाब के जरिए जिस्म से इखराज नहीं हो पाता तो ये क्रिस्टल की सूरत में जोड़ों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से उठने, बैठने और चलने फिरने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल से बचाव की वाहिद सूरत यही होती है कि यूरिक एसिड के लेवल का ख्याल रखा जाए और उसको नॉर्मल सतह से बढ़ने ना दिया जाए। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होता है? मर्दों में यूरिक एसिड की मिकदार 3 से 7 मिलीग्राम, औरतों में यूरिक एसिड की मिकदार 2 से 6 मिलीग्राम। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल जोड़ों के मसाइल का सबब नहीं बनता। इसके बरक्स अगर जिस्म में इजाफी प्योरेन बनने या गर्दों की नाकिस कारकर्दगी से यूरिक एसिड में इजाफा हो जाए तो इससे छुटकारा पाना कदरे मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। यूरिक एसिड की वजूहात। यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात मंदरजा झैल हो सकती हैं। वाटर पिल्स का इस्तेमाल, चंबल, नलद की बीमारी, जहनी दबाव, गर्दों की बीमारी, वर्जिश न करना, कैंसर का इलाज, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, मोटापा, जीनियाती मसाइल। यूरिक एसिड की अलामात मुंदरजा झैल हो सकती हैं। यूरिक एसिड की अलामात: जोड़ों में शदीद दर्द, उठने, बैठने और चलने फिरने में मुश्किलात, जोड़ों में सुर्खी या सोजिश, गठिया, पीर के अंगूठों में सोजिश, जोड़ों में खिंचाव। अगर आपको यूरिक एसिड की इन अलामात में से किसी भी अलामत का सामना हो तो आपको मुंदरजा झैल ग़िज़ाएं छोड़ना होंगी, क्योंकि इन ग़िज़ाओं की वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इन ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ या उनके इस्तेमाल में कमी से यूरिक एसिड कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। खुश्क फलियाँ, मटर, गोश्त, गोभी, मछली, मशरूम। इसके अलावा कुछ तहक़ीक़ात से साबित हुआ कि ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें शुक्र, फ्रक्टोज़ ज़्यादा होती है वो भी यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा सकती है। लिहाजा बाज़ारी अशिया ख़रीदने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि इस चीज़ में शुक्र नहीं है। इसी तरह फ्रूट, जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी काफ़ी मिकदार में शुक्र होती है जो जिस्म में तेज़ी से जज़्ब होती है, इसलिए उन अशिया से परहेज़ भी लाजमी करना होगी। इसके साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ने की सूरत में कुछ मुफीद घरेलू इलाज भी मुफीद साबित होते हैं। यूरिक एसिड का देसी इलाज: अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो मुंदरजा झैल हिदायत पर अमल पैरा होकर आप आसानी के साथ इसमें कमी ला सकते हैं। नंबर 1, फाइबर का इस्तेमाल। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड के लेवल में कमी आती है। इन ग़िज़ाओं में दलिया, जौ, स्पगोल, सेब, ब्रोकली, खीरा, गाजर और केला वगैरह शामिल हैं। ये वो ग़िज़ाएं हैं जिनके खाने से ज़्यादा पेशाब आता है और कब्ज़ दूर होती है, जिससे यूरिक एसिड का इखराज मुमकिन होता है। इसलिए रोज़ाना 5 से 10 ग्राम फ़ाइबर को अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। नंबर 2, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के लेवल और जोड़ों के दर्द को कम करने में निहायत मुफीद साबित होता है। यह सोडा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को पिघलाने और गर्दों के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा एक गिलास पानी में हल करके दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की मिकदार में कमी आती है। ताहम ऐसे अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों
तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस घरेलू इलाज पर अमल करें। नंबर 3, लीमू। लीमू का रस अल्कलाइन और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका अरक तेजाबी खसूसियात का हामिल होता है, लेकिन विटामिन सी की वजह से फौरी पर यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। आधा लीमू 1 गिलास नीम गर्म पानी में निचोड़ कर पीने से यूरिक एसिड के लेवल में कमी आती है। लीमू और पानी के महलूल को सुबह निहार मुन्हे 1 महीना तक इस्तेमाल करने से मुफीद नताइज हासिल होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के मशवरे से विटामिन सी के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 4, सिरका। सिरका कुदरती तौर पर एक डिटॉक्सिफायर है जो जिस्म से फाजिल मादे जिनमें यूरिक एसिड भी शामिल है खारिज करने में मदद फराहम करता है। सिरका में मौजूद मिल्क एसिड यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को तोड़ के पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच खालिस सिरका शामिल करके 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड के लेवल में कमी आती है। नंबर 5, वज़न में कमी। ग़िज़ाओं के साथ इजाफी वज़न भी यूरिक एसिड के लेवल में इजाफा करता है, क्योंकि मसल्स की निस्बत फैट्स यूरिक एसिड ज़्यादा बनाते हैं। इसी तरह वज़न की ज़्यादती से भी गर्दों की कारकर्दगी मुतासिर होती है। फौरी तौर पर वज़न में कमी यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मददगार साबित होगी। नंबर 6, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड जैसे फाजिल मादों के इखराज में मदद मिलती है। ये मादे खारिज होने से गठिया की अलामात में भी कमी आती है। माहिरीन के मुताबिक हर रोज़ 10 से 12 गिलास पानी पीने से यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 7, अजवाइन। अजवाइन में वाफिर मिकदार में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो निज़ाम इन्हिज़ाम की सफाई में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ जिस्म को यूरिक एसिड से भी निजात दिलाने में मदद फराहम करता है। नंबर 8, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां और फल सोजिश को कम करने में मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ ये फल और सब्जियां तेज़ाब की सतह को भी मुतवाज़िन रखते हैं। यूरिक एसिड की अलामात अगर कुछ दिनों तक बेहतर नहीं होती तो आपको किसी मुआलिज से रुजू करना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।